हेलो दोस्तों, हम फिर से आ गए नए वीडियो के साथ। किधर से फाटा तक आते आते हमारे बहुत रात हो गया था और हम टायर्ड भी थे, इसलिए हम सो गए थे। अगले दिन सुबह हम निकल पड़े बद्रीनाथ के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। लेकिन उससे भी पहले ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल क्लिक कर लीजिए। केदारनाथ से हम बद्रीनाथ जा रहे हैं गोपेश्वर के रास्ते से। रास्ते में आएगा ऊखीमठ, पिपलकोटी और एक रास्ता भी जाता है चोपता के ऊपर से। वैसे रास्ता तो बहुत सुंदर है। केदारनाथ जाते वक्त हम लोगों ने जो देखा था ये रास्ता टूटा फूटा है। बद्रीनाथ की रास्ता बहुत ही वाइड है और बहुत ही सुंदर है। आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर साइट सीइंग है। रास्ते में चलते चलते एक छोटा मोटा डैम भी दिखा। उसका नाम हमें नहीं पता। खैर चलिए। पिपलकोटी तक आते आते दोपहर हो गया था, इसलिए हम दोपहर का लंच पिपलकोटी में ही कर लिया। हमारा कैप्टन कमल अंकल एक होटल में पूरा लंच का इंतज़ाम किया था। इसका डाइनिंग हॉल इतना बड़ा था और इसमें सोफ़ा भी था, तो हम लोगों ने लंच के बाद 1.5-2 घंटा तो वहीं पे रेस्ट कर लिया, क्योंकि केदार का टायर्डनेस अभी तक पूरी तरह से गया नहीं था। बच्चे बूढ़े हमारे ग्रुप में जो भी थे सब टायर्ड थे। तो चलो लंच के बाद फिर से हम निकल पड़े। रास्ते के बारे में क्या बोलूँ, पहले ही बोल दिया, रास्ता बहुत ही सुंदर है। और हाँ, रास्ते में कुछ ग्लेशियर्स भी हमारा नज़र में आए। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में अलकानंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये विष्णु जी का स्थान है। 4 धामों में से ये एक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिर है। ये नेशनल हाईवे 7 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बद्रीनाथ में आप जब भी आएंगे देखेंगे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये एटीएम भी मिलेगा, बहुत सारे होटल, खाने की व्यवस्था, सब कुछ यहाँ पे एकदम से। बद्रीनाथ में एक तप्त कुंड है। भगवान विष्णु के एक पवित्र कुंड के रूप में प्रसिद्ध है, जिनके बारे में जाना जाता है कि अग्नि देवता का निवास स्थान है ये। यहाँ के पानी हमेशा ही गर्म रहता है। भले ही आसपास का तापमान कितना ही ठंड हो जाए, लेकिन ये पानी गर्म ही रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अग्निदेव ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें इस कुंड में निवास करने का वरदान दिया था। और तप्त कुंड का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने से पहले भक्त इस कुंड में डुबकी लगाते हैं, ताकि वो खुद को शुद्ध कर सके और मंदिर में प्रवेश करने के योग्य हो सके। ये भी माना जाता है कि तप्त कुंड में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। इसी के साथ साइंस बोलते हैं इस कुंड में सल्फर भी है, तो ये सल्फर बात आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। कल बद्रीनाथ पहुँचते पहुँचते 5:30-6 बज गए थे, इसलिए हम दर्शन के लिए नहीं रुके। आज सुबह जब आँख खुली तो सामने नरनारायण पर्वत को देख के ही दिल को सुकून आ गया। कुछ ही दूरी में कुछ बच्चे और कुछ साधु संत लोग योगाभ्यास कर रहे थे।
ये भी दिल को छू गया। और पीछे के ये गांव का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब हम निकलते हैं पूजा के लिए। पूजा के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा ही लाइन पड़ता है। जितना सुबह आएंगे उतने अच्छे से आप पूजा दे सकते हैं। एक तो जनरल लाइन है और वीआईपी के लिए अलग सा लाइन होता है। और यहाँ के जो बद्रीनाथ कमेटी है उसके पास भी आप पूजा जमा कर सकते हैं। मंदिर में तो कोई वीडियो कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम मंदिर का तो कोई वीडियो नहीं दे सकते। उसके बाद हम निकल गए माना के लिए। ये माना गांव है। ये उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक गांव है जिसे कोई कोई भारत का पहला गांव और कोई कोई भारत का आखिरी गांव भी बोलते हैं। ये भारत और चीन के सीमा पर स्थित है। बद्रीनाथ से ये सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी में है। माना गांव के साथ महाभारत का एक गहरा नाता है। यहाँ पे देखने की बहुत सारी चीजें हैं। गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और भीमपुल। व्यास गुफा में महर्षि व्यास ने महाभारत का चिंतन किया था और गणेश गुफा में भगवान गणेश ने महाभारत का रचना किया था। थोड़ी दूर जाके आपको मिल जाएगा सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। मान्यता है जब महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी की आवाज़ में उनका ध्यान भटक रहा था। तब उन्होंने नदी को श्राप दिया कि वो धरती में समा जाए। तब से सरस्वती नदी यहाँ पे धरती में समा गए। वो धरती के अंदर से ही प्रवाहित हो रहे हैं। नदी के पास ही माता सरस्वती की एक मंदिर भी है। भीमपुल को लेकर भी एक मान्यता है। माना जाता है कि पांडवों को स्वर्ग की यात्रा के दौरान इसी गांव से होकर गुजारना पड़ा था। माता द्रौपदी ने जब नदी को पार नहीं कर पा रहे थे तो भीम ने एक पत्थर को लेकर इसमें पुल बना दिया। तब से ये भीम पुल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है वसुधरा फॉल्स। सतोपंथ सरगारवानी की ट्रेक भी यहीं से शुरू होती है। भीमपुल के पास ही बहुत सारी चाय की दुकान है और सभी दुकानों में एक ही नाम है, भारत की अंतिम चाय की दुकान। इसमें से कौन असली है और कौन नकली कोई नहीं जानता। सब कहते हैं वही असली है। वैसे तो भारत इतनी बड़ी देश है और हर बॉर्डर में एक अंतिम गांव भी है, तो कौन असली अंतिम गांव है ये हम में से कोई भी नहीं जानता। खैर, हमने भी इन्हीं में से एक दुकानों से चाय और थोड़ी ब्रेकफास्ट भी कर लिया। ये पूरा माना गांव को देखकर हमें एक ही बात लगा, इन गांव वालों की तरह हम भी ये शहर वाले क्यों अपने अपने शहरों को इतना सुंदर स्वच्छ क्यों नहीं बना सकते। जो यात्रा शुरू हुआ था गंगोत्री से, चलते चलते ये यात्रा अभी खत्म होने वाला है। हम बद्रीनाथ से तो निकल गए, रास्ते में आ गया देवप्रयाग। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड के राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यहाँ पे 2 नदियाँ एक साथ मिलते हैं, एक अलकानंदा और दूसरी है भागीरथी। दोनों मिलकर होती है गंगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि माँ गंगा नदी का उद्गम यही देवप्रयाग से ही होता है। इसके बाद करीब 200 किलोमीटर हिमालय में बहते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करते ही उत्तर भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाता है।
अलकानंदा और भागीरथी के खूबसूरत नज़ारा हर वर्ष लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भागीरथी के हरे रंग के पानी और अलकानंद का बदलते रंग के पानी का मिलना अत्यंत मनमोहक लगता है। यहाँ के दोनों नदियों के पानी की धारा बहुत तेज होती है और पानी भी बहुत ठंडा होता है। সবুজটা হচ্ছে অলকানন্দা, ওটা হচ্ছে গঙ্গোত্রী, এই গঙ্গা এই হয়ে ভেসে যাচ্ছে দেবপ্রয়াগ। हमारी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव यहीं पर आ गया। हमारे इस पूरे यात्रा के लास्ट एपिसोड में हम देंगे पूरा डिटेल्स, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए ওটা হচ্ছে অলকানন্দা। और नोटिफिकेशन को क्लिक करने मत भूलिएगा। थैंक यू।